अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत से हैं? सर पहली बात तो माजरत, मैं अपनी तस्वीर, अपनी वीडियो अपना आप अपलोड नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं ये काम करूँगा तो बहुत सी रुकावटें मेरे सामने आएंगी, तो मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ेगा। बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से सवाल मेरी एज पर उठेंगे, बहुत से सवाल मेरी बातों पर उठेंगे, तो मुझे टेंशन नहीं है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे रोकेंगे और मुझे रुकना पड़ेगा, और मैं रुकना नहीं चाहता। तो भैया आप लोगों को ना मेरी वॉइस से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, जुड़ कर देखें। एक दफ़ा बड़े लोग आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, बड़े लोग आपने आजमाए होंगे, एक दफ़ा आजमा कर देखें। इंशाल्लाह ताला अगर आपकी कबूतरबाजी का रुख ना चेंज हो गया तो मुझे कहना है मैं कबूतरबाजी छोड़ दूंगा, मैं ये चैनल ख़त्म कर दूंगा, मैं आपको कभी कहीं किसी ग्रुप में नज़र नहीं आऊँगा कबूतरों के हवाले से, अगर आपकी कबूतरबाजी का रुख चेंज ना हो गया तो भैया कहने का मतलब ये है, ये जो चैनल है ये किसी मकसद के थ्रू बनाया गया है, किसी मकसद के लिए बनाया गया है। जो मकसद है वो मैं कुछ दोस्तों को बता चुका हूँ। जो नए आएंगे, आने वाले दोस्त या जिन्होंने नए अभी आना है, जिन्होंने सब्सक्राइब करना है, तो वो जान लें कि ये चैनल किस मकसद के लिए बनाया गया है। भाइयों ये चैनल सिर्फ कबूतरबाजी में कबूतरों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसको रोकने के लिए बनाया गया है, और इंशाल्लाह ताला ये रुकेंगे। आप लोगों भाइयों के तावन से ही रुकेंगे। आप लोगों ने तावन करना है, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, मुझे सुनना है, फॉलो। मैं किसी को समझ में आता हूँ, मेरी बातें किसी को समझ में आती है तो फॉलो करना है, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको मैं समझ में नहीं आ रहा है, जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाईजान? तो भैया कहने का मतलब ये है, हमें जुल्म नहीं करना, हमने जुल्म से रुकना है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, हमने भी मरना है एक दिन, हमने भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हमने एक एक चीज़ का हिसाब देना है। न जाने कौन सी नेकी इंसान को बख्शवा दे और न जाने कौन सी बुराई इंसान को ले डूबेगी। इस बात को जहन में रखें, इस बात को बिल्कुल मत भूलें। वो ये छोटी सी जान है, उसमें भी सांस चलते हैं। हम छोटी सी जान पर कितने बड़े जुल्म कर रहे हैं। कभी किसी कहने पर कोई मेडिसिन लगा रहे हैं, कभी किसी कहने पर कोई मेडिसिन लगा रहे हैं, तो बेचारे फड़कते हुए टाइम भी नहीं लेते। तो इस सीज़न जो भाई मैंने शौक देखा है ना लोगों का, तो मेरा दिल कांप गया, बल्कि मेरी रूह हिल गई है कि ये हुआ क्या है, ये क्यों हुआ, ये किसने करवाया। मैंने जिससे पूछा यार किसने आपके कबूतर उड़वाए हैं, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। भाई 4-6 बजे बैठने वाले कबूतर बाजी वाले दिन 12 बजे बैठ के मरे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और कुछ कबूतर संभाले हैं, कुछ कबूतर संभल गए, कुछ कबूतरों ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है भाई, मौके पर ही जान दे दी। तो कुछ कबूतरों को भेज ही नहीं आता जाते की तरह। भैया ये सब जो है ना, ये जुल्म में आता है। इस चीज़ से हटें, खुद भी हटे, दोस्तों को भी हटाएं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे फॉलो करें, आपकी कबूतरबाजी का रुख चेंज हो जाएगा। भैया कबूतरबाजी और चीज़ है, नुक्साबाजी और चीज़ है। आपने कबूतरबाजी सीखनी है, नुक्साबाजी नहीं सीखनी। अगर आप कबूतरबाजी सीख के यकीन कर जाए, मेरी बात का मेरा यकीन कर जाएं, अगर आप कबूतरबाजी सीख गए तो आपको नुक्सेबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी किसी यूट्यूब के चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी किसी उस्ताद के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये कबूतरबाजी है, नुक्सेबाजी नहीं है। नुक्सेबाजी जो है ना भाई, ये सबसे एंड वाला पीरियड है। पहले आप कबूतरबाजी पे, इसके इल्म पर अबूर हासिल करें कि कौन सा कबूतर किस तरीके से उड़ेगा, किस तरीके से उड़ाना है, किस कबूतर को नुक्सा लगाना है, किस कबूतर को नुक्सा नहीं लगाना, किस कबूतर को गर्म करना है, किस कबूतर को गर्म नहीं करना, किस कबूतर को हम नुक्सा लगाएंगे तो वो घर बैठेगा, किस कबूतर को हम नुक्सा लगाएंगे वो ख़राब होकर बैठेगा, किस कबूतर को हम नुक्सा लगाएंगे वो मर जाएगा, किस कबूतर को हम नुक्सा लगाएंगे वो भाग जाएगा। इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है, तो फिर आप नुक्सेबाजी कर सकते हैं, वरना आप नुक्सेबाजी नहीं कर सकते। और भाई नुक्सेबाजी की मेडिसिन जो करते लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कोई हद होती है, कोई तरीका होता है। इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे लोग करवा रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं। भाई हमने भी जवाब देना है इस चीज़ का, हम भी बराबर के कसूरवार हैं। जो हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, जवाब हमने उनसे पहले देना है। ठीक है भाई? तो सर ये है मेरी पहली वीडियो, और ये इस टॉपिक पे है। अब बता आपको समझाने के लिए कि ये चैनल बनाया किस लिए गया है। ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि हमने इस जुल्म को रोकना है। और मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने एक कबूतर उड़ाया जुल्म के हवाले से, उसकी सेहत पूरी है, वो अपना जिस्म जो है ना 100% लेके जाता है, लेकिन जब वापसी में आता है उसका जिस्म 10% भी नहीं बचता, वो अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं हो पाता। तो भैया क्या फ़ायदा इस शौक़ का? लानत भेज दो ऐसे शौक़ पे जो कबूतर के ऊपर जुल्म करे, कबूतर का खून खुश कर दे, कबूतर के जिस्म का पानी खुश करके उसको ले आए। सर कबूतरबाजी वो है, नुक्साबाजी वो है, जिस कंडीशन में आपने कबूतर उड़ाया है, आपका कबूतर शाम को भी उसी कंडीशन में बैठना चाहिए, और इंशाल्लाह बैठेगा। हम आपको बैठा कर दिखाएंगे, आपको एक कबूतर आपके हाथों से।
और बैठेंगे तो भैया मज़ा भी आएगा, खुशी भी होगी। हमारा कबूतर बिल्कुल फ्रेश बैठा है, हमने जुल्म नहीं किया, आपको पता चल जाएगा हमने जुल्म किया है कि नहीं किया। ठीक है भाईजान, भाई हम भी मेडिसिन से शौक करेंगे, देसी से शौक करेंगे, हर तरीके से शौक करेंगे। और मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आपने ट्राई नहीं करनी, आपने पहले ट्राई नहीं करनी। मैं आपको अपनी कोई चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा कि आप पहले ट्राई करें, मैं आपको कहूँगा आपने डायरेक्ट बाजी वाले दिन इसको यूज़ करना है, बिला झिझक यूज़ करना है, बेखौफ होकर यूज़ करना है। ठीक है भाई, लेकिन भैया कबूतर आज समझाने का मकसद ये है भाई, कौन सा कबूतर नुक्से में मर जाता है, किस तरह का कबूतर हो तो नुक्से में मर जाता है या भाग जाता है या पानी में गिर जाता है। सर मेरी इस बात को जहन में रखें, आपका कबूतर जितना मर्जी अच्छा उड़ के आ रहा है, जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर आपका कबूतर हीट अप है अंदर से, अगर आपका कबूतर अंदर से हीट अप है, उसका अगर वो पिटाई के वक्त पोर्ट से गर्म पानी निकालता है तो 100,000% मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका कबूतर या तो पानी पे गिर जाएगा या ऊपर से शॉर्ट हो जाएगा या भाग जाएगा, मर जाएगा बैठ के, क्योंकि वो पहले ही हीट अप है। हमने उसको ऊपर से गर्म भी कर दिया, हमने ऊपर से उसको मेडिसिन लगा दी। मेडिसिन भैया ये जितनी भी हैं, मोटीवाल, सनसीवाल, मॉडर्न, प्रीटोन, एविल, राडाका, डेक्सामेथासोन, जितना भी ये मवाद है सर, ये सब गर्म खुश्क मिजाज रखता है और ये कबूतर को बिल्कुल अंदर से खुश्क कर देता है, कबूतर का खून खुश्क कर देता है, क्योंकि कबूतर का खुद का मिजाज भी गर्म खुश्क है। मेरी बात की जिन लोगों को समझ आ रही है वो मेरी बात को समझ जाएंगे। ठीक है भैया, तो हमने कबूतरबाजी सीखनी है, हमने नुक्साबाजी नहीं सीखनी, हम कबूतरबाजी सीख जाएंगे, नुक्साबाजी हमारे पास खुद आ जाएगी। नुक्सा हमने कबूतर के हिसाब से लगाना है, कबूतर को हमने नुक्से के हिसाब से नहीं चलना। आप लोगों ने नुक्से के हिसाब से नहीं चलना। जैसे आप कोई कितनी वीडियो आती है उन पर लिखा होता है ये नुक्से 1 घंटे वाले कबूतर लगाएं शाम कर जाएगा, ये नुक्से 2 घंटे वाले कबूतर को बजाएं 5 बजे से पहले नहीं बैठेगा, ये कबूतर ये नुक्सा 4 घंटे वाले कबूतर लगाएं 8 बजे से पहले नहीं बैठेगा। भाई ये सब बकवास बातें हैं, ये सब धंधे हैं, ये पैसे कमाने के तरीके हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, वो बता रहे हैं, हम कर रहे हैं। मुझे आज आपसे मेरा सवाल है कि आप मुझे जवाब दें, कभी इस तरह हुआ है? आपने कभी किसी की वीडियो देखकर नुक्सा उठाया हो, उसकी बात को फॉलो किया और आपने 2 घंटे वाले कबूतर को लगाया और वो गर्मी के अंदर शाम को बैठा हो, तो ऐसा हुआ तो मुझे बताएं। और दूसरी बात का आज का मेरा सवाल है, आप एक और जवाब दें। अगर एक आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं, उसके ऊपर 200 नुक्से या 150 नुक्सा, 100 नुक्सा उस पर उन्होंने कबूतर को उड़ाने के हवाले से अपलोड किया होता है, तो भैया क्या आप मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या उन्होंने वो 200, 150, 100 नुक्सा जो अपलोड किया है अपनी वीडियो अपने चैनल के ऊपर, क्या उन्होंने वो इस्तेमाल किया है? क्या उनके तजर्बे में है? क्या वो इतना नुक्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे ये जवाब अपने इस बात का जवाब आप लोगों ने मुझे देना है। ठीक है भाईजान, अगर एक उस्ताद ने अपने चैनल के ऊपर 100 नुक्सा यूज़ किया, अगर वो कहता है कि मैंने ये सारे मेरे प्रैक्टिकल में, तो भाई मुझे भी समझाया जाए ये इतने नुक्से किस तरह प्रैक्टिकल में आए हैं, किस तरीके से आए हैं। एक ही गोली को आप बदल के, एक ही मेडिसिन को आप बदल के, एक ही साल्ट की गोलियों को आप बदल के बार बार पेश कर रहे हैं। भैया ये सब बकवास है, ये ढोंग है, ये सिर्फ पैसे कमाने का चक्कर भी और कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाइयों आप लोग मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कबूतरबाजी का रुख चेंज हो जाएगा। आपके कबूतर शाम को बैठेंगे और बगैर नुक्सों के बैठेंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ और मैंने ये जुल्म रोकने के लिए ये कदम उठाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों के कबूतर इंशाल्लाह ताला बगैर नुक्सों के शाम को बैठेंगे और ऐसे बैठेंगे, ठप्पे मार के बैठेंगे, आप तो क्या देखने वाले भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ, मेरे इनमें से कोई बात गलत हुई, अगर मैंने कहीं आपसे कुछ छुपाया, मैंने आपको सही गाइड नहीं किया और लोगों की तरह, भैया तो आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कहेंगे चैनल ख़त्म कर दो, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं आपको कबूतरबाजी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है भाई, तो मेरी अगली वीडियो होगी मोड़ के हवाले से, क्योंकि अगला मौसम आ रहा है मोड़ का। सावन भादों के बाद अभी झाड़ का मौसम चल रहा है, उसके बाद अस्सू शुरू हो जाएगा, तो उसमें लोगों को ज़रूरत पड़ेगी मोड़ की। ये लो फ्लाइट वाले और जो लगातार का शो करते हैं, ये मेरी इस मोड़ वाली वीडियो को इग्नोर मत करें, वो लाजमी देखें। उसमें मैं सिर्फ कबूतर को मोड़ने का तरीका बताऊंगा, आपने कबूतर को मोड़ना किस तरीके से है। जो आपने यूट्यूब वाले तरीके आप सब भूल जाएंगे, जो आपके काम कुछ हो सकता है काम आए भी हो, कुछ आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आप उससे 11 दिन लगातार कबूतर उड़ाएंगे, आपके कबूतर पूरे बैठेंगे और इस तरह बैठेंगे कि जैसे पहले 11वें दिन भी इस तरीके से बैठेंगे जैसे पहले दिन आपके कबूतर उड़ के आए थे। ठीक है भाई जान, तो भैया कबूतर वही उसी को माना जाता है, उस्ताद उसी को माना जाता है जो कबूतर जिस कंडीशन में गया उसी कंडीशन में बैठाया। ये नहीं कि कबूतर गया 100% जिसम लेकर आया तो बिल्कुल ख़त्म हुआ पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा। मुझे आप जवाब दें, जो कबूतर ख़त्म होकर आया आप उसको अगले दिन कैसे उड़ा सकते हैं?
भैया मोड़ में आपका तरीकाकार वो होना चाहिए, आपका नुस्खा वो होना चाहिए जो कबूतर को बैठाए भी शाम को और पैरों पर पूरा बैठाए, जिस्म पूरा लेकर आए, जो कबूतर को 20 मिनट में आपका कबूतर बैठने के बाद पूरा हो जाना चाहिए, उसके जिस्म का पानी पूरा हो जाना चाहिए, ये नहीं कि वो खून बिल्कुल खुश करके आए। ठीक है भैया, मेरी अगली वीडियो मेरे 3 दोस्त जिन्होंने फरमाइश की है उनके लिए खास, साजिद अली फैसलाबाद, रजा भाई खानेवाल, हुसनैन भाई, जिनका शिकवा था कि मैं मोड़ में हार जाता हूँ। मेरे भाई मेरा वादा है आपसे, इंशाल्लाह ताला नसीब ना हारो, आपका कबूतर मोड़ में नहीं हारेगा। ठीक है मेरे भाई, जिस तरीके से आपको बताऊंगा आप इस तरीके से आपने कबूतर को मोड़ना है, आपका कबूतर मोड़ में नहीं हारेगा। अगर आपका कबूतर पहले दिन 7 बजाकर आया तो इंशाल्लाह ताला मोड़ में भी 7 बजाएगा, बस शर्त ये कि आपकी कोई मेडिसिन कोई इस तरीके से आपने उस कबूतर को पहले दिन ना उड़ाया हो जिससे उसका कबूतर का जिस्म का पानी खुश्क हो जाए, या जैसे लो फ्लायर का शौक होता है डंडे मारते हैं नीचे से वट्टे मारते हैं, ऐसे कुट के कबूतर को ना उड़ाया गया हो। भैया ये कोई शौक नहीं, ये बकवास है, लानत भेजो ऐसे शौक पे जिसमें कबूतर को कूटना पड़ जाए। भैया शौक वो है आपका कबूतर खड़े होकर आसमान के ऊपर रुक कर दरमियान में रुक कर आपको मोड़ में लेकर जाए। ठीक है भैया, वो शौक होता है। ठीक है भैया, अगली मेरी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी मोड़ के हवाले से। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। और ये आपका अपना चैनल है। और भैया दूसरी बात जो मैं आपसे करना भूल गया, भैया हम अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, ये नुस्खा लगाओ, आपने हमें बताना है, हमने उस हवाले से उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको देनी है, वरना अदरवाइज हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे रवीद भाई हमें इस टॉपिक पे हमें ये मसला पेश आ रहा है, हमें ये इस चीज़ में मुश्किल आ रही है, तो मैंने उस चीज़ में आपको वीडियो बना के देनी है इंशाल्लाह ताला। भैया इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे छुपी हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे प्रैक्टिकल में नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपसे छुपाएंगे। बेफिक्र हो जाए, इत्मीनान करें मेरे ऊपर, मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मुझ पर इत्मीनान करें। और आपने बड़े लोगों पर इत्मीनान किया यार, एक बार मुझ पर भी करके देखें। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपकी कबूतरबाजी का मैं रुख मोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत से हैं। सर पहली बात तो माजरत, मैं अपनी तस्वीर अपनी वीडियो अपना आप अपलोड नहीं कर सकता।